अब बारी है प्रमा इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के एमडी एंड सीईओ मिस्टर आशीष पी ढाकन सर के बारे में कुछ जानने की, कुछ उनके बारे में जानना है। और प्रमा इंडिया प्राइवेट लिमिटेड जो इस प्रोडक्ट को लाई है, प्रमा में क्या खास चीज़ें हैं, क्या प्रमा के बारे में हम जानना चाहते हैं। प्रमा के प्रोडक्ट कैसे हैं, प्रमा आखिर क्यों इनोवेटिव प्रोडक्ट ला रही है, इसके बीच में राज क्या है, इसके पीछे क्या बात है, जानेंगे आशीष सर से। और भी बातें करेंगे, उनके स्ट्रगल के बारे में भी जानेंगे, कितना स्ट्रगल उन्होंने किया। आज भी वो, आप यकीन नहीं करेंगे, आज भी बहुत ही हम्बल हैं, डाउन टू अर्थ है, एकदम फ्रेंडली। मुझे कभी यकीन ही नहीं हुआ इतने स्ट्रगल करके वो आज इस पायदान पे हैं। और मैंने अपने लाइफ में आपने भी देखा होगा, थोड़े से पैसे होने के बाद इंसान का ईगो आ जाता है, घमंड आ जाता है। 0% नहीं है यहाँ, 1 छोड़िए 0% भी नहीं है। इतना अच्छा लगा, इतना बेहतरीन एक्सपीरियंस मुझे लगा सर से मिलकर। दोस्तों, जैसा कि मैंने आप सभी को वादा किया था, प्रमा इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के एमडी एंड सीईओ मिस्टर आशीष पी ढाकन सर से मुलाकात करवाने की, फाइनली वो सपना पूरा हुआ है। सर हमारे साथ बैठे हुए हैं। बहुत बहुत सर धन्यवाद। थैंक यू किशोर जी। हमें ये मौका आपने दिया मिलने के। और हमारे सारे सब्सक्राइबर हैं, पूछा करते थे कि जब भी मौका मिलेगा कैटलॉग में आपको देखा करते। अब मेरा भी ये सपना था कि आपको देखते थे। ये लड़का भी मेरा जब देखता था तो ये हमें कहता था कि इनसे कभी मिल पाएंगे ज़िंदगी में। बहुत अच्छा लगा सर, थैंक यू। आपसे मिल के धन्यवाद सर आपका बहुत बहुत। नहीं, सेम हियर। मैं कोई कैटलॉग में और जो जिधर न्यूज़ में वगैरह में आप देखते रहते, वो सारा जो है वो आप सबका प्यार ही है। और वो प्यार की वजह से ही मैं आपके माफी के एक छोटा सा ग्राउंड से होके इधर तक आया हूँ और आप ही का पार्ट हूँ, तो उसमें आप मुझे अपना ही समझिए उधर पे। ये आपका बड़प्पन है सर, और इसी बड़प्पन के कारण आज हम आपको बहुत चाहते हैं। पूरे आपके जो भी प्रोडक्ट को यूज़ करते हैं वो आपको बहुत प्यार करते हैं। थैंक यू। सारी बातें सर होती रहेंगी। पहले तो हम बस ये जानना चाहेंगे सर, जो सबका सवाल होता है, मुझे 1-2 सवाल भी आए। बहुत कंपटीशन है मार्केट में, बहुत स्ट्रगल है, हम भी कर रहे हैं, आपने भी किया था कभी, और आज इस सक्सेसफुल मुकाम पर हैं। शख्स नहीं शख्सियत बोलें तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। तो सर आज के कंपटीशन में बहुत बार ऐसा होता है कि नर्वसनेस हो जाती है। तो इन शॉर्ट में सर हम जानना चाहेंगे आपकी लाइफ की थोड़ी जर्नी के बारे में, कि इन शॉर्ट में आप बताएं कि आपने उस स्ट्रगल के दौर में अपनी मोटिवेशन किसे बनाया और इस मुकाम तक सर ये एनर्जी आपने बनाए रखा। किशोर जी, इसमें ऐसा है कि सबका लाइफ में स्ट्रगल इज़ पार्ट एंड पार्सल। लोग जब ये आप सक्सेसफुल होते हैं तो उनकी स्टोरियाँ सुनते हैं, बट वो जो सक्सेसफुल का स्टोरियों के पीछे काफ़ी सारा फेलियर्स का स्टोरीज़ या काफ़ी सारा स्ट्रगल का स्टोरीज़ हमेशा जुड़ा हुआ रहता है। आज टाइम की कमी की वजह से मैं आपको फिर भी शॉर्ट में जो मेरा ब्रीफिंग देता हूँ कि 2005 में मैंने ये बिज़नेस चालू किया था एज ए प्रमा टेक्नोलॉजीज़। बहुत सोच समझ कर बिज़नेस चालू किया था। मानी उसमें पूरा मार्केट रिसर्च किया गया। मानी मैं एक IMRV करके बॉम्बे में रिसर्च कंपनी है, उनसे रिसर्च रिपोर्ट लिया। इंडिया का क्राइम रेट, मार्केट रेट्स क्या है वो सब समझे। कंपटीशन लैंडस्केप पूरा उनसे लिया कि क्या कंपटीशन है, कितना मार्केट में कितने प्लेयर्स है, इंटरनेशनल क्या प्लेयर्स है, हमको कौन से प्रोडक्ट सिलेक्ट करना चाहिए, कौन से इंडस्ट्री में जाना चाहिए। और बड़ा अच्छा स्टडी करके मैं ये इंडस्ट्री में एंटर किया। मेरा बैकग्राउंड बताओ तो मैं इंजीनियर हूँ और 3 PG डिग्री है, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री है, और सन सर्टिफाइड जावा प्रोफेशनल प्रोग्रामर भी हूँ। तो उसकी वजह से मुझे काफ़ी मेरा एजुकेशन बैकग्राउंड मुझे हेल्प किया ये बिज़नेस में आने के लिए। बट कई बार होता है कि जैसा ही आप बिज़नेस चालू करें, मेरा पहला ही ऑर्डर था जब भी, तो मैं जो कस्टमर को डिलीवरी देने से पहले वो बोला थोड़ा पूजा अर्चना करके उसको ऑर्डर को कंकु करके मैं डिलीवर करूं। तो जून का महीना था, तो बॉम्बे में बारिश था, तो पहला ही ऑर्डर वो हम लोग रिक्शा में लेके आए। तभी तो रिक्शा ही था और एक फ्लैट भाड़े पे रखा था 1 BHK का, और उससे हमने ऑफिस चालू किया था। तो जब ये कार्ड लेके आए, DVR कार्ड, और वो रिक्शा में पीछे रखा, और मैं और भाई साहब आए, दोनों ऑफिस पहुँचे, दिया किया और बोले कि सामान किधर है, और वो बोला तूने लिया नहीं, मैंने तो पीछे रखा था। और दोनों, और ऐसे पहला ही ऑर्डर
और फर्स्ट ही डिलीवरी में हम लोग लॉस किया, और लॉस मानी वी हैव लॉस्ट द प्रोडक्ट, और वो टाइम पे वो प्रोडक्ट बड़ा इंपॉर्टेंट था, मीन्स वही तो एसेट था जो टोटल मिलाकर। तो स्ट्रगल ही शुरुआत में ऐसे झटके से हुई, और पहले स्टेप में ही झटका लगा। और जब भी कोई बिजनेस करने जाता है कोई तो बिजनेसमैन एंटरप्रेन्योर बनना, जो एंटरप्रेन्योरशिप में आप जब भी जाते हो तो सच और स्ट्रगल्स और डिफ़िकल्टीज आता है, और बहुत सारा मुकाम ऐसे आ जाता है कि जब आपके आंख में पानी भी आ जाए, उधर तक का आपको डिफ़िकल्टी आता है। नेक्स्ट हमको आया 26 जुलाई का, जब 2005 में फिर से थोड़ा बहुत जब हम बिज़नेस ठीक ठाक हुआ, तो 2005 में इंडस्ट्री इतना स्टैंडर्ड पे हम लोग थोड़ा स्टॉक रखा, तो बारिश आया 2005 में, बहुत सारा बारिश आया, और उससे पूरा मेरा जो ग्राउंड फ्लोर में ऑफिस था वो पूरा भर गया, एंड फिर से एकदम से काफ़ी लॉस हो गया। इलेक्ट्रॉनिक सामान है सब पानी में तैर रहा था, तो वो देख के आंख में पानी आ गया, और बोले कि अभी एक ऐसा पॉइंट आ गया जब उसको झेलना बहुत मुश्किल हो गया, और बोले कि अभी धंधा छोड़ देते। पर मैं पेरेंट्स का तो कभी शुक्रगुजार ख़त्म ही नहीं कर सकते। तो पापा से बात किया कि भाई आप बता रहे थे, वो जो नॉर्मली मेरे बिज़नेस के अगेंस्ट थे, बट उन्होंने बताया, और उस दिन उन्होंने बात किया कि भाई देखो बिज़नेस करने का है तो छाती चौड़ी चाहिए, और ऐसे जब भी आप जंप करना चाहते हो तो खड़े खड़े जंप नहीं कर सकते, आपको 2 स्टेप पीछे लेना पड़ता है, वो चार्ज लेके फिर जंप कर सकते हो। तो ऐसा समझिए कि आप ये 2 स्टेप पीछे ले रहे हो, और वो हिसाब से तो ऐसे बिज़नेस की शुरुआत की। और 2008 तक हम लोग इंडस्ट्री में फिर हमारे लिए कोई और चारा ही नहीं था सक्सेस के अलावा, तो बहुत मेहनत किया, और डटे रहे काम में, और कस्टमर्स का भी बहुत सारा प्यार रहा, बहुत फोकस्ड रहे, हम वही चीज़ करें जिसमें हमको कंट्रोल था। हम लोग तभी भी DVR कार्ड ही बेच रहे थे, फिर DVR कार्ड में से धीरे धीरे करके हम लोग कैमरा में आए, बट इसी वजह से फोकस थे क्योंकि हम वही प्रोडक्ट बेचेंगे जिसमें हम अच्छे से सर्विस सपोर्ट दे पाए, जो प्रोडक्ट का हमको अच्छे से जानकारी हो, और जो प्रोडक्ट हम स्टैंड बाय कर पाए, क्वालिटी अच्छा हो, तो वैसे ही प्रोडक्ट हम एंटर किया, और 2008 में हम लोग काफ़ी मार्केट शेयर ले लिया। 2015 में 16 में जब मेक इन इंडिया का भारत सरकार ने मुहिम चलाया, तो हमको लगा कि ये पॉलिटिकल विल है, और उसके साथ में हमको भी अलाइन होना चाहिए। तो वो देख के हम लोग मेक इन इंडिया का भी पार्ट बनने के लिए अपनी तरफ से पूरी ताकत लगाने की कोशिश की, बट उसमें शुरू में पॉलिसीज़ क्लियर नहीं थी, तो हम भी बोले कि थोड़ा धीरे धीरे मेक इन इंडिया में एंटर करते हैं। जी हाँ। तो 2016-17 में 2 असेंबली लाइन चालू की, और 2 असेंबली लाइन से फिर 17 में जब GST आया और पॉलिसीज एकदम क्लियर हो गई, तो हम लोग काफ़ी डिटेल में फिर मेक इन इंडिया किया, और फिर और SMT लाइन डाली और प्रोडक्शन लाइन डाली, और अभी तकरीबन 12.5 से 13 लाख स्क्वायर फीट कारपेट एरिया में पूरा 14 बिल्डिंग्स का कैंपस फैला हुआ है, और मेरे ख्याल से कल आपने विजिट भी किया रहेगा। सो ये कैपेसिटी हम लोग डेवलप किया, सो ये इधर तक का मेरा जर्नी है। मतलब सर के पूरे बात से ये तो समझ में आता है कि फेलियर्स, अगर आपके लाइफ में फेलियर्स आते हैं तो घबराना नहीं है, क्योंकि वही फेलियर्स, जितना फेल आप होते हैं, आपको कुछ ना कुछ सीखने को देती है, और जिससे आप सीखते हैं और आप आगे बढ़ते हैं। दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात सर की, एक सही दिशा में हमें मेहनत करनी है ताकि हम सक्सेसफुल बन सकें। चलिए सर, थोड़ा प्रमा इंडिया के बारे में बात कर लेते हैं। यस सर, प्रमा जो ब्रांड है, प्रमा एज ए ब्रांड, प्रमा एज ए कंपनी आपने जो शुरू की, इसके पीछे सर क्या उद्देश्य था आपका सर? प्रमा जो कंपनी है, मुझे मालूम नहीं किशोर जी आपको उसका नाम जो ब्रांड प्रमा रखा गया है उसका बारे में मालूम है कि नहीं है? प्रमा जो नाम स्टैंड करता है वो मेरे पेरेंट्स के नाम के ऊपर से है। मेरा पिताजी का नाम प्रवीण भाई है और माताजी का नाम रमाबेन है। सो ऐसे प्रमा करके, और बचपन से एक ख्वाहिश था कि एक प्रमा कंपनी हम बनाएंगे, प्रमा टेक्नोलॉजीज़ प्रमा कंपनी रहेगा। और यही ब्रांड और प्यार जो माता पिता के प्रति प्यार था, उनके प्रति जो उन्होंने हमको कैसा बनाया, वो साबित करने के चक्कर में हम आज जो भी है वो उधर तक पहुंच गए। तो उनका आशीर्वाद से ही है।
जो प्रमा ब्रांड जो अभी रिसेंटली 2 साल में हम लोग जो चालू किया, उसका पीछे का उद्देश्य जो हिसाब से गवर्नमेंट का जो एक झुकाव था मेक इन इंडिया और मेड इन इंडिया प्रोडक्ट लाइंस का। और मैं आपको थोड़ा अगर बैकग्राउंड में लेके जाऊं, और सो प्रमा ब्रांड 2005 से ही है, और हम लोग काफ़ी टाइम से वो 2-3 साल प्रमा ब्रांड चलाए थे। जब भी ऐसे चालू किया, और वो इतना इजी डिसीजन नहीं था, क्योंकि आप मैं नॉर्मली बोलता हूँ कि पिकासो कितना भी अच्छा पेंटर हो, अगर वो एक बार पेंटिंग करे और वही का वही पेंटिंग वापस फिर से उसको करने का चैलेंज आए, ऐसा चैलेंज प्रमा में हमको था और एकदम ज़ीरो से करने का था। तो हम लोग वो चैलेंज को लिया, और जो डिफ़िकल्टी जो प्रमा को जो लॉन्च और उसका था वो काफ़ी अलग था। जैसे आप देखिए फैक्ट्री कल देख के आए, प्रमा में पूरा उल्टा हुआ। प्रमा में पहले हम लोग फैक्ट्री डाला सेपरेटली, पहले प्रोडक्शंस किया, पहले फाइनेंस पूरा इन्वेस्ट किया, फिर जाके पहला कैमरा बेचा। सो इट वाज दैट चैलेंज, बट आई वांट टू tell to all of subscriber and all market people that they have given tremendous love to Prama, and thanks for all of your love and acceptance of Prama brand wholeheartedly. So they बहुत अच्छे से उन्होंने उसका स्वागत किया और ब्रांड को काफ़ी प्यार दिया, और अभी ऐसा ही प्यार हम हमेशा वो देते रहे, और ऐसा सर वो तो होना ही था, क्योंकि प्रमा नाम काफ़ी है और प्रोडक्ट की जो क्वालिटी है, सबसे बड़ी बात है कि क्वालिटी के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं। एक सबसे बेहतरीन बात ये रही है हमेशा इस ब्रांड के साथ, क्वालिटी के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं, और उसी क्वालिटी जो आपको एक्सपीरियंस है काफ़ी लंबा, आप उस एक्सपीरियंस का यूज़ आपने यहाँ पर किया, जिसका फ़ायदा अल्टीमेटली तो हम लोगों को ही हुआ, क्योंकि एक बेहतरीन सिक्योरिटी प्रोडक्ट का एक्सपीरियंस मिला। एक और चीज़ सर, प्रमा ब्रांड आपने लॉन्च किया है, अलग अलग प्रोडक्ट्स हैं, अलग अलग क्षेत्र हैं, कार्य क्षेत्र हैं, जैसे रिटेल हो गया, हॉस्पिटल्स हो गए, सिक्योरिटी, अलग अलग क्षेत्र हैं। तो किन किन क्षेत्र को प्रमा फिलहाल कवर कर रही है और इन फ्यूचर क्या प्लान्स? सी वी आर गोइंग स्टेप बाय स्टेप्स इन प्रमा। जैसे हम लोग शुरू में कुछ लिमिटेड मॉडल्स लॉन्च किए थे, और उसका रीज़न है क्योंकि वही लिमिटेड रिसोर्सेस हम लोग फैक्ट्री में मैनेज कर पाते थे, क्योंकि उतना ही जैसे शुरुआत का जो काफ़ी चैलेंजेस उसमें करके हमको मैनेज करना था, कि जैसे फैक्ट्री में इन्वेस्ट करना, फिर रॉ मटेरियल में इन्वेस्ट करना, और फिर उसको प्रोडक्ट बनाने के बाद में जो भी सर्टिफिकेशन सारा है वो सारा सब प्रोडक्ट लाइन का BIS लेना, या उसके क्वालिटी सर्टिफिकेशंस जो सारे हैं उसको अचीव करना। सो दैट स्टेज इज़ नॉट दैट इजी, कि भी जैसा एक कोई मैच्योर और कोई ब्रांड है उसमें समझो आप 2000-3000 प्रोडक्ट लाइन से, ऐसा प्रमा में हम लोग इतना प्रोडक्ट लाइन इमीडिएटली लॉन्च कर पाए। सो शुरुआत हमारे लिए वो काफ़ी चैलेंजिंग रहा, बट हम लोग एक चीज़ जैसा जो आपने अभी जिक्र किया कि क्वालिटी, और क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ किए बिना, एंड वी जस्ट इंश्योर दैट कि भारत में ही पूरा हम लोग बनाए अपने, और जो एक उद्देश्य जो बेसिक जो इसका नींव रखा है कि हम लोग प्रोडक्ट पूरा इधर ही बनाएं और अपने इंडिया के लिए बनाएं, वो पूरा एक उद्देश्य से जो किया है, तो भले ही थोड़े कम मॉडल हो बट हम लोग उसको अच्छे से ये कर पाए। माने अगर हमको प्रोडक्ट लाइन जो बनाने का है उसका क्वालिटी वो सारा एकदम मेंटेन करके करें। अभी रहा जो सेगमेंट का बात जो आपने पूछा है, सो वी हैव राइट नाउ ऑल ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन प्रोडक्ट लाइंस वी हैव कवर्ड, सारे डिस्ट्रीब्यूशन प्रोडक्ट लाइंस हमारे पास में है अभी। और दूसरा जो चैनल जो है, हम लोग जो चैनल बोलते हैं उसको वर्टिकल्स, सो जो वो दूसरे वर्टिकल है एंटरप्राइज एंड पब्लिक बिजनेस ग्रुप। तो एंटरप्राइज में हम लोग काफ़ी प्रोडक्ट लाइंस जैसे हम लोग जो कवर कर रहे हैं, बैंकिंग सेगमेंट हो गया, एजुकेशन सेगमेंट हो गया, हॉस्पिटल एंड हॉस्पिटैलिटी सेगमेंट, फार्मा जो इंडस्ट्रीज़ हो गया, फिर रियल एस्टेट से, और gems and jewelry and retail industries. So different vertical in enterprise verticals we have tried to capture. Similarly in government business sectors में अभी हम लोग स्मार्ट सिटी, सेफ सिटी, जुडिशरी, और PPOG, पावर, पेट्रोलियम, ऑयल, गैस, और ट्रांसपोर्टेशन जो इंडस्ट्रीज़ है, ट्रांसपोर्टेशन में भी हम लोग 5 डिवीज़न रखा है, रोड, एयरपोर्ट, सी पोर्ट, मेट्रो और रेल। सो इसे 5 डिवीज़न का हम लोग पूरा सेगमेंटाइज करके प्रोडक्ट लाइन्स लेके आ रहे हैं, और उसके सॉल्यूशंस भी लेके आ रहे हैं। बिल्कुल सर,
ऐसे ब्रांड की ज़रूरत हमेशा रहेगी। Yeah. और जो ये आप इनोवेटिव प्रोडक्ट्स लाते रहते हैं उसका इंतज़ार हमेशा रहता है। और काफ़ी हमारे सब्सक्राइबर हैं जो ढूंढते रहते हैं कि ये प्रोडक्ट कब आएगा या ये प्रोडक्ट कब लॉन्च होगा, ऐसे प्रोडक्ट कब बनाएंगे। तो उनको अंदर में ये भी रहता है कि जितने फास्ट तरीके से आप प्रोडक्ट को लॉन्च करते हैं और क्वालिटी टेस्टिंग के साथ, तो काफ़ी अच्छा रहता